लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद नगर पालिका परिषद नीमच का विशेष सम्मेलन शुक्रवार को 11 बजे नगर पालिका नीमच के प्रथम तल नवीन परिसर सभा कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें सभी 40 पार्षदों के साथ नगर पालिका सीएमओ गरिमा पाटीदार, सांसद प्रतिनिधि सत्यनारायण गोयल व विधायक प्रतिनिधि नीलेश पाटीदार का नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा द्वारा स्वागत किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से कार्य सूची में प्रस्तावित 7 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें काफी हंगामे और बहस के बाद अंतिम निर्णय लेते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच हर मुद्दे पर अच्छी खासी बहस होती दिखाई दी, जिनको शांत करके शांति से विचार विमर्श करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा बार बार आग्रह किया गया, लेकिन दोनों ही दलों के पार्षदों ने अपना आपा खोते हुए आपसी सामंजस्य खोकर मंच पर चढ़कर खूब हल्ला किया। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्षदगण एजेंडा से हटकर अन्य समस्याओं को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष से उलझते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा पार्षदगणों द्वारा एजेंडा के प्रत्येक बिंदु पर बहुमत से सहमति जताई। विशेष सम्मेलन के प्रमुख बिंदु लीज नवीनीकरण को लेकर काफी देर तक हंगामा हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि कांग्रेस पार्षदों द्वारा मंच पर चढ़कर नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा पढ़ा जा रहा एजेंडा अनुशासनहीनता करते हुए फाड़ दिया गया। इसके बाद भाजपा दल के पार्षदों के बहुमत के आधार पर एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं, जिसमें अमृत 2.0, GDPR अनुमोदन, आवंटित भूखंडों के पट्टानामा लीज नवीनीकरण, भूमि व्यवस्थापन अंतर्गत प्रकरणों में व्यवस्थापन, PM आवास योजना अंतर्गत निर्मित MIG 2 के भवनों हेतु टेंडर के माध्यम से प्राप्त उच्चतम ऑफर, फैब्रिकेशन के अंतर्गत नदी नालों की सफाई गाइडलाइन के अनुसार रेलवे अंडरब्रिज से ज्वाला ट्रेडर्स तक CC रोड निर्माण कार्य व साथ ही धारा 150 और 151 के अंतर्गत नामांतरण करवाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। आज आप देखिए कि परिषद की पहली मीटिंग थी, जो सौहार्दपूर्ण परिषद तरीके से हम करना चाहते थे, लेकिन परिषद में जब हमने विकास के मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए, शहर में पेयजल की ज्वलन समस्या चल रही है, वार्डों में समय पर पानी नहीं आ रहा है, तो सीएमओ क्या कार्रवाई करे, इस पर चर्चा करना चाहते थे। दूसरे प्रस्ताव उन्होंने भूखंडों के लाए थे, जिसमें कई उन्होंने बड़े बड़े भूमाफियाओं के प्रस्ताव रख दिए थे, इस पर हम चर्चा करना चाहते थे, तो उन्होंने बिना चर्चा करे भाजपा के पार्षदों ने हंगामा कर दिया और आसंदी पर चढ़कर हमारी महिला पार्षदों से बदतमीजी करी और कह दिया कि पास पास पास। तो सीधा सीधा ये लोकतंत्र का गला घोटा गया है और कहीं ना कहीं लगता है कि नगर पालिका अध्यक्ष की अपरिपक्वता सामने नजर आई है। हम कलेक्टर में 323 लगाएंगे, प्रस्ताव पास हुए ही नहीं है, प्रस्ताव तो चर्चा ही नहीं हुई, तो पास कैसे हो सकते हैं। और सारे प्रस्ताव जनहित के प्रस्ताव पास हुए हैं। जो भी जनता की समस्याएं थी, जो लंबित मामले थे, उन पे हमने ध्यान लगा के उनको प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है। और कुछ अनुशासनहीनता हुई है, हमारे अधिकारियों के साथ भी उनके कागज़ पकड़ के फाड़ने की कोशिश की गई है। और मुझे इस बात का बेहद दुख है कि अध्यक्ष की जो एक पद की गरिमा होती है वो नहीं रखी गई। मेरे 50 बार बोलने के बाद भी कोई बात नहीं सुनना चाह रहे थे ऑपोजिट पार्टी के लोग, तो वो इस बात का मुझे खेद है। कुछ पार्षदों ने इस प्रस्ताव को लेकर नाराजगी जताई है, इस बारे में सारे जो प्रस्ताव है वो नियम अनुसार ही हम आगे चल रहे हैं, और जो पुरानी बातें अगर वो लोग करना चाह रहे हैं जैसे, तो वो सही नहीं है। हम ये एजेंडा जो था, इस पे जो चर्चा चल रही थी, उसमें जो पुरानी बातें लाई जा रही थी वो मेरे हिसाब से वो सही नहीं था। तो लगभग मतलब मैडम जो प्रस्ताव है वो पारित हो गए हैं? जी, बहुमत से पारित हुए हैं।